प्रिय विद्यार्थियों, बेटा ये पिछली जो वीडियो थी हमने चैप्टर्स जो सेकंड 12th क्लास का जो 1 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई थी, उसमें चैप्टर सेकंड है उसका एक पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। उसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमने पढ़े थे। अब चैप्टर्स सेकंड जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन उसका सेकंड पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट 2। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये हमारे कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में बैठना, तो उसमें एनडीए में या फिर जेडब्ल्यू मेंस में, एडवांस में, उसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और ये हमारे जो रूटीन एग्ज़ाम होंगे, इट मीन्स अब तो 12th क्लास के हो, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम हो, चाहे वो HBSC हो या CBSE हो, उसमें 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो उसमें हमने जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, चैप्टर सेकंड हम पहुंच चुके हैं और इस तरह हम सारे ही चैप्टर की हम 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन हम करवाएंगे। ठीक है, तो बेटा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। ठीक है, हाँ। तो इसमें हम इसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट दे रखी है, साइन इनवर्स 1/5, यहाँ कोस आएगा बेटा, कोस इनवर्स एक्स, क्योंकि दो अपोजिट फंक्शन होते हैं। ये कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, पहले इसको बराबर के इधर लेके जाते हैं। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1, और जो ये चेंज किस में होगा, ये π/2 में चेंज होगा। ठीक है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स। अब देखो पिछली वीडियो में बेटा मैंने आप लोगों को बताया था क्या कि दो अपोजिट फंक्शन हो, दोनों के बीच में सम हो, सम के बाद इक्वल टू π/2 हो, तो दोनों जो एंगल की वैल्यू होगी वो बिल्कुल सेम होगी। चाहे वो अपोजिट फंक्शन मीन्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, और सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, एंड tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो इसका मतलब जब 1 मार्क्स के में क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, 1/5। इसको हम सोल्व भी कर सकते हैं। इसकी क्वेश्चन इतना खूबसूरत क्वेश्चन है कि इसकी जो खासियत है, ये 1 नंबर क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और ये 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है बेटा। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और 1 मार्क्स में पूछा जाता है। अब इसको 2 मार्क्स का जो करने का तरीका है वो 2 मार्क्स की तरह है। इसको कम्प्लीटली सोल्व करो ताकि इसमें ये कंसेप्ट लगेगा क्या कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। इसको बराबर के इधर लेके जाएंगे। ठीक है, इसको बराबर के इधर लेके जाएंगे तो ये किसके इक्वल होगा, ये जो वैल्यू होगी साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स होगी, बराबर कैंसिल आउट होगा, तो ये वैल्यू कितनी होगी, 1/2 होगी। ये इसके बीच में लाई करना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर जो सेकंड की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अक्सर ये कंपटीशन में बहुत पूछा गया है। अब इसका जो क्या कहता है, वैल्यू क्या दे रखी है, 7π/6 प्लस कोट 7π/6। अब देखो इसको बेटा, इसमें जो थीटा है वो बिलोंग करेगा किसको, -π/2 से +π/2। और इस केस में जो थीटा है, थीटा मान लो या फाई मान लो, इसको फाई मान लेते हैं, ये बिलोंग करेगा किसको, 0 से लेके पाई को। ठीक है, अब जो हमारे पास वैल्यू है 7π/6, तो ये जो वैल्यू होगी ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 210 डिग्री को डिनोट कर रही है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, पाई प्लस π/6 लिख सकता हूँ, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई प्लस π/6। अब ये टेंजेंट को सोल्व कर रहे हैं तो ये क्वाड्रेंट का जो कंसेप्ट बनता है मेरे पास, टेंजेंट 180 प्लस थीटा। टेंजेंट 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट। अगर मैं क्वाड्रेंट की तरफ घूमते हैं तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। थर्ड को ऑलवेज टेन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब प्लस, और 180 पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये टेंजेंट थीटा बनाएगा, तो इसका मतलब प्लस का टेंजेंट π/6 बनाएगा। ठीक है,
अब जो ये पाई अपॉन 6 की जो वैल्यू है ये बिलोंग कर रही है किसमें, ये जो पाई अपॉन 6 है इट मीन्स ये थीटा आया मेरे पास, ये बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये यहाँ से जो मेरे पास वैल्यू आई इसकी, तो इसको सोल्व करने के बाद क्या आ गया मेरे पास, टेंजेंट tan पाई अपॉन 6 आ गया बेटा। ठीक है, अब इसको सोल्व करके देखते हैं। ये इसका क्राइटेरिया सोल्व करने का क्या होगा, सेम एज इट इज़ है। अब कोट के केस में भी यही होगा बेटा, जैसे कोट 7 पाई अपॉन 6 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट पाई प्लस पाई अपॉन 6 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब कोट 180 जो ये पाई अपॉन 6 लिख सकता हूँ, तो ये भी प्लस का कोट पाई अपॉन 6 होगा, तो ये कैंसिल आउट करेगा। तो इसका मतलब इसमें प्लस करने पे कोट इनवर्स कोट पाई अपॉन 6 होगा, तो ये कैंसिल आउट होगा। यहाँ से पाई अपॉन 6 प्लस पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 6 और पाई अपॉन 3 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा और इसमें आंसर होगा बेटा सी, फर्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बस आपको एक टेबल जो मैंने पिछली वीडियो में बताई थी, जिन बच्चों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो देखें, क्योंकि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये मत सोचो कि ये आपके सिर्फ 12th क्लास के कोई भी CBSE में पूछे जाएंगे या हरियाणा बोर्ड में पूछे जाएंगे या कोई भी स्टेट बोर्ड में एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप NDA का पेपर उठा के देख सकते हो, कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम उठा के देख सकते हो, XYZ जो भी एग्ज़ाम आपने दिए हैं या आप देंगे, आप उसको उठा के देख सकते हो। एयरफोर्स, नेवी, एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड क्या कहता है, कोट इनवर्स कोट माइनस पाई अपॉन 4। अब देखो इसकी जो क्वेश्चन की खासियत है, इसमें जो थीटा बिलोंग करेगा ये 0 से लेके पाई तक बिलोंग करेगा, बट जो ये वैल्यू है ये इसके बीच में लाई नहीं कर रही। तो हमने पिछली वीडियो में मैंने एक बात बताई थी कि कुछ मैंने नोट करके कुछ कंसेप्ट लिखवाए थे, जिसमें अगर कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या फिर कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर अगर उसमें नेगेटिव वैल्यू आती है तो उसको किस में वो क्वाड्रेंट चेंज करता है, अपना रूप चेंज करता है। ठीक है, और जैसे ही वो अपना रूप चेंज करेगा तो क्वाड्रेंट चेंज होगा, और क्वाड्रेंट अगर चेंज होगा तो वो सब्ट्रैक्ट किस में से होगा, 180 में से सब्ट्रैक्ट होगा। तो इसका मतलब इसको हम सोल्व कैसे करेंगे, इसको सोल्व करने का जो तरीका होगा, कोट पाई माइनस पाई अपॉन 4 होगा। ठीक है, कोट पाई माइनस पाई अपॉन 4 होगा, तब ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, तो ये 3 पाई अपॉन 4। अब जो 3 पाई अपॉन 4 है ये बिलोंग करेगा किसको बेटा, 0 से लेके पाई को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, कोट पाई माइनस पाई। तो ये हमने पिछली वीडियो में भी इसका जिक्र किया था कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर हम क्वाड्रेंट को चेंज करेंगे, क्योंकि इसका कोई डायरेक्टली क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला नहीं होता है कि जैसे साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, इस तरह पॉसिबल नहीं है। कोसिकेंट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसिकेंट। अब मैं इसको तो अगर ये मेरे पास साइन के केस में होता तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा इसको मैं लिख सकता था, लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो हम उसको करने का तरीका हमारा चेंज रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है, अब क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है वो क्या कहते हैं बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हम ये फाइंड करना है साइन पाई अपॉन 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1 अपॉन। अब देखो बेटा मैं पिछली बातों को फिर याद दिला देता हूँ आपको, इसको करने का तरीका है। अब इसको लेट करके चलेंगे, इज इक्वल टू कोई एंगल थीटा के बराबर मान लेंगे हम इसको, तो -1/2 इज इक्वल टू जो साइन थीटा है, और थीटा जो है वो बिलोंग करेगा -π/2 से +π/2 के बीच में बिलोंग करेगा। ठीक है, हाँ। अब देखो इसको जो सोल्व करेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6 लिख सकता हूँ, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, साइन -π/6 लिख सकता हूँ। ये कैंसिल आउट करने के बाद थीटा जो है वो -π/6 होगा, जो बिलोंग कर रहा है किसको, -π/2 से +π/2 को बिलोंग कर रहा है। और ये मेरे पास वैल्यू किसकी आ गई बेटा, साइन इनवर्स -π/2 की वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब यहाँ से साइन π/3 माइनस माइनस क्या हो गया, +π/6। अब देखो ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, साइन 90 डिग्री। 30 + 60 = 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो इसका आंसर कितना होगा बेटा, सी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, सी।
अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर और देखते हैं हम, और प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं आपको, और जो है कई क्वेश्चन की मैं और प्रैक्टिस करवा देता हूँ। इसको मैं रब कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। हाँ, इसको भी रब कर देते हैं। और देखो क्या है कि बेटा क्वेश्चन का मैंने आपको कंसेप्ट बताया है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे, ठीक है। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर इसका 5th क्या कहता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स 2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3, और इसके जो ऑप्शन दे रखे हैं π/4, π/2, 0 और d की वैल्यू दे रखी है 3π/4। अब इसको देखते हैं बेटा, अब इसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखना क्या कि ये क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो ये दे रखी है टेंजेंट इनवर्स 3। अब यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट नज़र आ रहा होगा, क्या कहता है बेटा कंसेप्ट कि यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y का जो कंसेप्ट है, और ये किसके इक्वल होगा, टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई। अगर ये रूटीन का हमारा जो लेक्चर होता तो मैं इस फॉर्मूले को प्रूव करवा सकता था, और हम करवाते भी हैं रूटीन में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसका प्रूफ होता है, अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे कि टेंजेंट इनवर्स 2 + 3 1 माइनस 2 × 3, तो ये क्या होगा बेटा टेंजेंट इनवर्स 5/-5 इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -1, ठीक है। अब जो टेंजेंट इनवर्स जो -1 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ टेबल के अकॉर्डिंग, और मैंने ये बताया था बेटा जो इन ट्रिग्नोमेट्री के जो इन क्वेश्चनों को आप सोल्व करने के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, आपको ये पिछली वीडियो में आपको देख के पता लगेगा, और आप उसको देखें तब समझ में आएगा। पार्ट 1 जो मैंने अपलोड किया है उसको देखें। अब जो यहाँ से जो कंसेप्ट निकल के आता है बेटा, ये टेंजेंट π-π/4 का होता है, और ये यहाँ पे एक प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ये फॉलो कर रहा है एक प्रॉपर्टी को, और टेंजेंट इनवर्स जो टेंजेंट x है वो x के इक्वल होगा। अब यहाँ बाहर इन्वर्स है, अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये x के इक्वल है, तो इसका मतलब जो x है ये बिलोंग करेगा उसकी रेंज को बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर ये अंदर बाहर टेंजेंट होता, अंदर इन्वर्स होता, तो ये x होता, बट ये x फॉलो करता उसकी डोमेन को फॉलो करता, ठीक है। तो बेटा यहाँ से जो सोल्व करने के बाद वैल्यू आएगी निकल के, तो टेंजेंट इनवर्स tan 3π/4 आएगी, जो कटने के बाद कितनी होगी बेटा 3π/4, जो मेरे पास ये रिक्वायर्ड आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा डी, इसका आंसर आएगा डी, ठीक है। हाँ, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट चाहे कुछ भी हो, यहाँ जो वेरिएबल है ये कुछ भी हो, आपको कंसेप्ट समझना है कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बस ये ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। और ये माइनस का भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो माइनस का होगा तो ये माइनस का आ जाएगा, बस न्यूमरेटर में माइनस होगा और डिनोमिनेटर में क्या होगा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, थोड़ा चेंज रहेगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर जो 6th है उसको सोल्व करवाता हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है बेटा, क्या कि टेंजेंट फाइंड इफ़, यहाँ पे स्टेटमेंट है इफ़ टेंजेंट इनवर्स 1/3 प्लस टेंजेंट इनवर्स 1/4 इज इक्वल टू के, फाइंड वैल्यू ऑफ टेंजेंट के, टेंजेंट के की वैल्यू बताओ। और ऑप्शन में दे रखा है 5/12, 7/12, 7/11, और डी ऑप्शन दे रखा है नन, ठीक है। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन करो। देखो बेटा क्वेश्चन के जो करने का तरीका वो मैंने आपको बताया था, इससे जस्ट पीछे जो हमने पढ़ा है उस दौरान इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि टेंजेंट इनवर्स में इसमें जो फॉर्मूला लगेगा इसको क्या कि टेंजेंट इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई का कंसेप्ट लगाऊंगा। तो यहाँ पे बेटा 1/3, 1/4, 1 माइनस 1/3 इंटू 1/4, ठीक है। और ये किसके इक्वल दे रखा है बेटा
के इक्वल दे रखा है, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। यहाँ पे देखो बेटा, इसको बराबर के उधर लेके जाएंगे तो यहाँ न्यूमरेटर में एलसीएम कितना होगा 12, 4, 3, यहाँ पे कितना होगा 12 माइनस 1/12 इज इक्वल टू क्या होगा टेंजेंट के, बराबर के अगर इधर लेके जाएंगे तो ये के होगा, तो एलसीएम कैंसिल आउट हो गया, तो 7 यहाँ से टेंजेंट के की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 7/11, जो इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा सी, इसका रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है। ठीक है, हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अक्सर पूछे भी गए हैं ये क्वेश्चन बेटा। आपको करने का तरीका है, मैं इसको रब कर रहा हूँ बेटा। अब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन हम और करते हैं, क्या कहते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस पाई/6 प्लस कोस इनवर्स -1/2 इसकी वैल्यू बताओ, और ऑप्शन दे रखा है 1/2, -1/2, सी दे रखा है -√3/2। अच्छा बेटा, ये अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये सीबीएसई में भी काफ़ी रिपीट हुए हैं क्वेश्चन जो मैंने पूछे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी रिपीट हुए हैं। अब बच्चा क्या है कि इनको डायरेक्टली देखते हुए आंसर टिक नहीं कर सकता कि इसका ABCD में क्या आंसर होगा, तभी तो कंपटीशन में फेल हो जाते हैं बच्चे अक्सर, क्योंकि अब इसको डायरेक्टली जब तक और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इतने कंपटीशन हो गया कि बच्चे जब तक उसको फास्ट कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो वो सोल्व हो नहीं सकता। ठीक है, तो कोस इनवर्स -1/2 को थोड़ी देर के लिए थीटा, और जो थीटा की वैल्यू जो बिलोंग करेगी, थीटा जहाँ बिलोंग करेगा बेटा 0 से लेके पाई को बिलोंग करेगा ये। ठीक है, हाँ तो यहाँ से कोस इनवर्स कोस थीटा, क्योंकि बराबर के उधर जाएगा ये, कोस थीटा इज इक्वल टू -1/2, कोस थीटा क्या होगा बेटा -1/2। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा समझो, यहाँ से ये वैल्यू तो सेम एज इट इज़ रहेगी, ये बराबर के उधर जाके कोस थीटा बन गई, तो ये कोस थीटा इज इक्वल टू -1/2। अब जो 1/2 कोस की टेबल में होगा वो किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की, तो कोस पाई/3 हो गया। अब ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे और ना इसका कोई फॉर्मूला बनता है क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, हाँ जस्ट इसको क्वाड्रेंट के थ्रू हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब चेंज करने का ये तरीका रहेगा। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा कोस 2π/3 के इक्वल होगा, तब एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे बेटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या होगी 2π/3, जो बिलोंग करेगी किसको 0 से लेके पाई को बिलोंग करेगी, और जो ये वैल्यू कहलाएगी ये कोस इनवर्स -1/2 की वैल्यू होगी। ठीक है, अब जो थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो देयरफॉर कोस पाई/6 प्लस 2π/3, अब इसका एलसीएम कितना आ गया 6, पाई 4π, तो बेटा कोस 5π/6। तो अब देखो ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू बिलोंग कर रही है, मतलब 5π/6 भी बिलोंग कर रही है 0 से लेके पाई को, लेकिन इसका आंसर नहीं आ पा रहा हमारा। 5/3 किसके इक्वल होता है बेटा 150 डिग्री। अब डायरेक्टली ऐसे टेबल के अंदर हम 150 डिग्री की वैल्यू बच्चों को नहीं पता होता, तो हम इसको ब्रेक कर लेंगे। हम इसको क्या करेंगे बेटा ब्रेक करेंगे, और ब्रेक जो करेंगे वो क्या होगा वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ब्रेक होगा। ठीक है, पाई माइनस क्या होगा पाई/6। अगर इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा कोस, अब ये जो कंसेप्ट बन रहा है कोस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस कोस थीटा। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट का जो कंसेप्ट है तो माइनस कोस पाई/6, और जो माइनस कोस पाई, अब जो ये वैल्यू है बेटा ये लाई कर रही है, ये वैल्यू किस में लाई कर रही है, ये अक्सर इसमें लाई कर रही है। अब इस हमें तो जस्ट इसकी कंप्लीट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, तो इसके माइनस तो ये बाहर ये माइनस रहेगा, तो √3/2 इसका जो रिक्वायर्ड आंसर होगा, और इसका रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा बेटा सी। ठीक है, हाँ तो बेटा इसमें हमने जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने क्वेश्चन किए हैं, और इसके जो टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल है जिसमें वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम सभी ट्रिग्नोमेट्री की, उसकी भी वो बड़ा इंपॉर्टेंट है।
और ये मत सोचो कि बेटा ये हमारे 12th क्लास के जो एग्ज़ाम हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बेटा इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो ज़रूर शेयर करें और ताकि और ज़्यादा मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर जो हमारा 3rd होगा मैट्रिक्स का, वो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। उसमें डिफरेंट टाइप के हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका शॉर्ट ट्रिक भी हम उसमें पढ़ेंगे। थैंक यू।